इतने बड़े बड़े लोग जो दुनिया का निज़ाम संभालते हैं, वो सैयदना शेख की बारगाह में खिदमत करते हैं। क्या जाने लोग मर्तबे दर्जा गौस आजम। लोग फ़ोन करते हैं, वो कभी इस पर तनकीद करते हैं, तहकीक करते हैं, वीडियो टीम में अपनी बातें बिला वजह की बात है। जाके पूछ लो गौस पाक से आपका मर्तबा कितना बुलंद है। शेख अब्दुल रहमान नाम था उनका। ऊंची बोले, हाथों को उठाए पहले, इंशाल्लाह उठाए, इंशाल्लाह। ठीक है, नाम क्या लिया मैंने? वादा कीजिए, उठाए उठाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले, ये नाम याद रहेगा। अपनी माँ बहनों को टेलीफोन के जरिए से, अपने भाइयों को होटलों में बैठ के ये बातें बताना इंशाल्लाह। ठीक है, वो तकरीर हंगामों की नहीं। सुन ले आप, उनका नाम था शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी। तफसवंजी बड़े अजीम बुजुर्ग थे, गौस पाक के दौर के बुजुर्ग थे। अपनी मजलिस में बैठे हुए थे और कह रहे थे, अय तफसवंज वालो सुनो, मेरे मुरीदो सुनो, तुम्हारे पीर का बहुत बड़ा मर्तबा है। अपने बारे में कह रहे थे शेख अब्दुल रहमान, तुम्हारे पीर का बहुत बड़ा मर्तबा है। अब्दुल रहमान तफसवंजी का इतना बड़ा मर्तबा है विलायत की दुनिया में, जितना बड़ा परिंदों में सारस का मर्तबा है। सबसे ऊंची गर्दन वाला जो परिंदा है सारस का, जैसे परिंदों में सबसे ऊंची गर्दन वाला परिंदा सारस होता ना, सारस, वैसे ही विलायत की दुनिया में सबसे ऊंचे मकाम पर अगर कोई फायज है तो मैं। अपने बारे में कहा शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी ने। सामने हुजूर गौसे आजम के गुलाम बैठे हुए थे। कोई दिक्कत तो नहीं? सामने गौस पाक का फकीर बैठा हुआ था। जैसे अजहर भाई कहा कि मेरा विलायत की दुनिया में इतनी बड़ा स्टेटस है जितना परिंदों में सारस का सबसे ऊंची गर्दन उस परिंदे की होती है, वैसे मैं विलायत की दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान का आदमी हूँ। एक कादरी फकीर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में खड़े होकर अपनी गुदली उठा के फेंक दी और आस्तीन से बोला, "ए, शेख अब्दुल रहमान साहब, मुझसे मुकाबिला करोगे? मुझसे मुकाबिला करोगे?" गुदड़ी उठा के फेंक दी। बोले, मुझसे मुकाबिला करोगे? तो शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी के मुरीदों ने उसे पकड़ के मारना चाहा। आपने कहा, रुको रुको रुको, इसे मेरे पास लाओ। जब कादरी फकीर करीब आया तो शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी ने कहा, तूने जो कहा वो महफिल के आदाब के खिलाफ है। मुझे नहीं मालूम कि तू कौन है, लेकिन तेरी पेशानी की चमक बता रही है तेरा पीर बड़ा दमदार है। तेरा पीर बड़ा दमदार है। मुझे नहीं मालूम कि तू किसका मुरीद है। बातें जो तूने की ना मेरी मजलिस में, वो आदाब मजलिस के खिलाफ है, लेकिन तेरी चमक बता रही है पेशानी की तेरा पीर बड़ा पहुंचा हुआ। किसका मुरीद है? बोले, मैं पीर का मुरीद नहीं, मैं पीरों के पीर का मुरीद। मैं तो बड़े पीर का मुरीद हूं। बोले, बड़े पीर कौन है? बोले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। बोले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बोले, हाँ। बोले, कहाँ रहते हैं ये? बोले, बगदाद में। बगदाद शरीफ में कहाँ रहते हैं? बोले, शार सिराज के करीब। बोले, मोहल्ले का नाम क्या है? बोले, बाबू शेख। पैदाइश कहाँ है? बोले, जीलान ईरान में। बोले, शेख अब्दुल कादिर? बोले, हाँ। बोले, नाम की तासीर तो मेरे दिल को में एक हिजानी कैफियत बर्पा कर रही है, लेकिन मैं बता दूं तेरे पीर को आज तक मैंने कभी देखा नहीं। विलायत की दुनिया में रोजाना मैं अल्लाह की बारगाह में जाता हूं। मैं रोजाना अल्लाह की बारगाह में जाता हूं, लेकिन न जाते हुए न आते हुए कभी तेरे पीर को रास्ते में भी नहीं देखा। लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है कि पीर तेरा बड़ा दमदार है। कैसा है मगर तेरा पीर अब्दुल कादिर? अच्छा, पता बता सही। कादरी ने पता लिखवाया गौस पाक का। शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी ने अपने दो मुरीदों को भेजा। कहा, जाकर के बगदाद में बाबू शेख शार सराज के करीब में एक मोहल्ला है, शेख अब्दुल कादिर रहते हैं, उनसे जाके पूछो, दो सवाल करना उनसे कि मेरे पीर ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि आपको विलायत कब मिली। आपको, ये पहला सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है? आपको विलायत कब मिली? दूसरा सवाल उनसे करना कि मेरे पीर अब्दुल रहमान तफसवंजी हैं, अल्लाह की बारगाह में रोज जाते हैं आते हैं, लेकिन न जाते हुए न आते हुए कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। कैसे अल्लाह के वली हैं? कहाँ रहते हैं रातों को आप? आसमान में लामका की सैर नहीं करते? ये दो सवालों के जवाब लेके आओ। शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी के दो मुरीद भागे।
और जैसे भागते हुए तफसवंज से निकल के बगदाद की तरफ पहुंचने वाले थे, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को खबर हो गई। जब फर्रुखाबाद और कन्नौज के इलाके में इन दीवानों के बैठने की खबर हो गई, वो तो एक ही मुल्क की दास्तान थी। हाँ, खबर हो गई, खबर हो गई। अल्लाह अकबर। उधर क्या हुआ, शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी ने जब दो अपने मुरीदों को भेजा तो गौस पाक के गुलाम से कहा कि ऐसा है, वो जो पगड़ी आपने फेंकी है, अब तो बगैर पगड़ी के आप हैं, लिहाजा मेरी पगड़ी आप ले लीजिए। तो मालूम क्या कहा, या वो जो आपने फेंकी है उसे मंगवा लीजिए, जो फेंकी है उसे उठा के पहन लीजिए। फरमाया कि सुनो, गौस पाक का गुलाम जो चीजें उतार देता है उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता, और हमें किसी की चीज लेने की जरूरत नहीं है। यूं हाथ बढ़ाया, अय मेरी बीवी, मेरी दूसरी पगड़ी ला, इतना कहना था। और ऐसे हाथ बढ़ाया तो बताते हैं कई 100 किलोमीटर के फासले पर उसकी बीवी अपने घर में थी। यूं हाथ बढ़ाया तो सामने पगड़ी आ गई। लोग दंग रह गए यार, जब मुरीद की बीवी का ये आलम है तो फिर मुरीद का आलम क्या होगा, फिर पीर के पीरों का आलम क्या होगा। दोनों लोगों को तो भेज दिया। सवाल क्या था, आपको विलायत कब मिली। दूसरा सवाल, आपने अल्लाह की बारगाह में कभी हाजिरी नहीं दी, मेरे पीर अब्दुल रहमान तफसवंजी से मुलाकात नहीं हुई। तो कहते हैं कि वो जब आने लगे, दोनों बगदाद पहुंचने वाले थे, गौस पाक को खबर हो गई। वो गौस पाक ने अपने एक मुरीद से कहा, उठे उठे जी हुजूर, क्या बात है। बोले देखो, इस रास्ते से दो लोग अब्दुल रहमान तफसवंजी के मुरीद आ रहे हैं, वो दो सवाल लेकर के आ रहे हैं, मुझे सलाम करेंगे, मेरी तरफ से सलाम का जवाब देना। उनका पहला सवाल होगा कि शेख अब्दुल कादिर को विलायत कब मिली। दूसरा सवाल होगा कि अल्लाह की बारगाह में जाते हुए आते हुए आपसे मुलाकात नहीं हुई। अय मेरे मुरीद, उन अब्दुल रहमान तफसवंजी के दोनों मुरीदों से कह देना। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। ये बच्चों का, मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, जमीन पर नहीं बैठे, आप तो बाबू शेखी में बैठे हुए, माशा सुभान अल्लाह। इतनी मुबारक महफिल है इस मौसम में और रात की इतनी देर में, तो ये तो कबूलियत की निशानी। अल्लाह कबूल फरमा ले। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौसे आजम। अल्लाह फ़लस्तीन के बच्चों पे रहम कर दे, मुहाफिजान बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए, दुश्मनों के दिलों को नर्म कर दे, अल्लाह उन्हें ईमान की राह का मुसाफिर बनाए। सुने आप, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जाके उनके सवालों के जवाब देना। देखना चाहते हैं, जाके उनके सवालों का पहला सवाल क्या था, आपको विलायत कब मिली। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, जाके उनसे बोलना फलां सन में, फलां सन में, फलां महीने में, फलां तारीख में, फलां फलां नमाजों के दरमियान, जब तुम्हें अब्दुल रहमान तफसवंजी विलायत का जुब्बा पहनाया जा रहा था, तो वो जुब्बे विलायत पहनाने वाला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ही था। अल्लाह, कहना जाके वो मेरे बारे में पूछते हैं कि आपको विलायत कब मिली। अल्लाह अकबर। गौस पाक से पूछा गया बगदाद शरीफ में, हुजूर आपको विलायत कब मिली है। आपको विलायत कब मिली है, कैसे पता चला आप अल्लाह के वली हैं। बच्चे बोलेंगे सुभान अल्लाह। आपको कैसे पता चला कि आप अल्लाह के वली, ये कब पता चला अजहर भाई, कब पता चला। फरमाते हैं जब बचपन में, मेरी माँ बहनों सुनो, जब बचपन में मैं 4-5 साल का था ना, जब बस्ता लेके मैं मदरसे जाया करता था, अकेले अपने घर से निकलता था तो सामने फरिश्तों की जमात चला करती, और फरिश्ते नारा लगाते थे, हट जाओ रास्ते से, अल्लाह का वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ रहा है। और फिर फरमाते हैं गौसे आजम सरकार, जब मैं मदरसे में जाया करता था, कदम रखता था, तो एक फरिश्ता पहले से एक जगह को घेर के खड़ा होता था और वो कहता था, खबरदार यहां कोई ना बैठे, यहां अल्लाह का वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठेगा। उससे ये पूछा जा रहा है आपको विलायत कब मिली। क्या फरमाया गौस पाक, अरे हमारे ये हमारे बगदादी साथी हैं सुभान अल्लाह। तो भाई अगर आपको इजाजत दें तो आप, मैं अपने भाई को बिठा लूं बगल में। हाँ, बैठे मन भैया, मैं बैठे 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 मेरे बस मोदा तो मैं तो सर पे इमामे बांधता, माशाल्लाह बहुत मुबारक लोग हैं। मेरा दिल कहता है मैं इनके पांव चूम लूं, इनके पैरों में बगदाद की मिट्टी लगी होगी। करबला में इमाम हुसैन का रोजा देखा, मौला अब्बास के रोजे पे हाजिरी दी,
माएँ कितनी खुशकिस्मत हैं जिनके बच्चे बगदाद जाते हैं। मैं तो इस लायक नहीं, लेकिन मैं देखने वालों को देखता हूँ, खुश होता रहता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है कि आसिफ भाई मैं 2 महीने के बाद बगदाद जाऊंगा, तो मैं उसके जूते उठा लेता हूँ। कितना खुशकिस्मत आदमी है, मेरे शेख के रोजे पे जा रहा है, हुजूर गौस पाक के दरबार को देखेगा। अल्लाह मेरे इन बच्चों बुजुर्गों को सबको गौस पाक का रोजा दिखा दे। बड़ी शान है गौस पाक की, बड़ी शान है गौस पाक की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौस पाक ने क्या फरमाया, जाके उनसे बोलना अब्दुर्रहमान तफसोंजी से कह देंगे फलां सन में, फलां महीने में, फलां तारीख में, फलां तारीख में, फलां दिन 2 नमाजों के दरमियान जब तुझे जुब्बे विलायत पहनाया जा रहा था, तो विलायत का जुब्बा पहनाने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। पूछी बोले एक सवाल का जवाब, अब क्या बचा? दूसरा सवाल। सवाल क्या था? आप अल्लाह की बारगाह में जाते हुए न आते हुए कभी मिले नहीं। हुजूर गौस पाक फरमाते अपने मुरीद से जाके बोलना अब्दुर्रहमान तफसवंजी से, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। पूछना जाके, उसे पता नहीं है अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए 3 रास्ते हैं। कितने हैं? 3 रास्ते हैं। एक आम रास्ता है, एक खास रास्ता है, एक सबसे प्राइवेट रास्ता है, जिसे खासुल खास रास्ता कहते हैं। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं जाके उससे कहना उनके मुरीदों से कि सुन, तेरा पीर अब्दुर्रहमान तफसवंजी आम रास्ते पे रहता है, आम रास्ते में रहता है, और मैं रहता हूं प्राइवेट रास्ते पे, तो मुलाकात कैसे होगी? मैं रहता हूं प्राइवेट रास्ते पे, तो मुलाकात कैसे होगी? जाके उससे बोलना अपने पीर से कहे मेहनत करे, मेहनत करे और मेहनत करे। जब वो मेहनत करेगा तो आम रास्ते से वो खास रास्ते पे आएगा, और खास रास्ते से वो खासुल खास प्राइवेट रास्ते पे आएगा। तब ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अल्लाह, इतना पता चला तो शेख अब्दुल रहमान तफसवंजी सर के बल तलब गए और फिर झूमने लगे, और झूमते झूमते बगदाद आए। सामने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह लगी हुई। आए, हुजूर गौसे आजम सरकार के कदम में अपनी पगड़ी रखी और कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी विलायत की उड़ान बहुत ऊंची है, वाकई आप बाज़ अशब हैं। मेरे इमाम ने फरमाया अनल बाजियो अशब कुल्लो शेख, सैयदना शेख के जुमले में फरमाया आपकी उड़ान बहुत ऊंची है, और मैं तो आपके दरबार का फकीर ठहरा। इस उम्र में आपकी खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन मुमकिन नहीं है। अगर हुजूर जहमत न हो तो मेरी एक बेटी जवान है, उसे बहू की सूरत में कबूल कर लें। कम से कम इसी निस्बत से औलिया के सरदार की खिदमत करने की तौफीक मेरी नस्लों को हासिल। विलायत की दुनिया में जो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी उड़ान इतनी बुलंद है जिसे परिंदों में सारस की है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में अपनी जबान से गौस पाक के तलवे चाट रहे हैं। क्या मतलब? शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिद्र के होश से पूछे कोई रुतबा। फिर से हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गौस आज़म। आप वाकयात सुन रहे हैं, करामतें सुन रहे हैं। मिशन गौस पाक का क्या था? गौस पाक के अंदर गरीबों की खिदमत करने का जज्बा कैसे था? हम गरीबों को दिखा दिखा के मेंटेनेंस करते हैं, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, यूं बैठेंगे यूं, ताकि लोग देख लें, हकारत से दिखाएंगे। हाँ, गाड़ियां लेंगे तो उसके सलेंसर निकाल करके पड़ोसियों को आवाज के प्रेशर में दबाएंगे। गौस पाक सरकार का अंदाज जिंदगी कैसा था? वो गरीबों की कैसे खिदमत करते थे, सुनेंगे। अगर हो कादरी तो इस पर अमल करना इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। कादरी बखील नहीं होता। गौस पाक फरमाते हैं जो सखी होता है वही कादरी होता है। हाँ? जो बखील होता है वो कादरी नहीं होता। समझ रहे हैं आप? कादरी सखावत का नाम है, कादरी लंबे लंबे हाथों का नाम है। अल्लाह अकबर। देखें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सखावत कैसी थी। ये बगदाद है। सुभान अल्लाह, नाम कितना प्यारा है, बगदाद। सुभान अल्लाह। करीब में 1.5 किलोमीटर के फासले पर दरियाए दजला की एक नहर है जिसे नहरे दजला कहते हैं। नहरे दजला। देखें अल्लाह के इस वली को कोई खौफ नहीं, और अल्लाह ने दिया इतना, नवाजा कितना। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? हाँ तो बुढ़ा के बोले लब्बैक या गौस आज़म। ऊंची बोले लब्बैक या गौस आज़म। मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी दुआ करो इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह मेरी तकलीफ को दूर फरमा दे। बहुत थकावट, बड़ा लंबा सफ़र था, कई हज़ार किलोमीटर का बसों का सफ़र ये वो, और तबीयत जवाब दी जाती है। रातों को जागना, 5-5 घंटे माइक पर बोलना,
बसों पे लोगों को जगह जगह के रखना। हजरत ये मेरी जिम्मेदारी रहती थी, और बहुत ज्यादा दौड़ा दौड़ा के ज़ियारत कराना मेरे सरिश्ते में दाखिल है। चलोगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा। चलोगे ना इंशाल्लाह? हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह सबको बुलाएगा गौस पाक के। माओ बहनों से गुजारिश है, हर जुमरात को गौस पाक की नियाज अपने हाथों से दिया करें इंशाल्लाह। बोले कोई बदअकीदा आपके घर के करीब से गुजरेगा नहीं इंशाल्लाह। पहले गौस पाक की नियाज करें इंशाल्लाह। बोले हुजूर गौस पाक का अंदाज जिंदगी कैसा था? गरीबों की खिदमत करने का। हम तो कहते हैं औलिया के सरदार हैं, तो जरा ये भी पहलू देख लो, इस मामले में गौस पाक का तर्ज अमल क्या था? आज हमारे यहाँ अंदर ये चीजें नहीं है। हम तो चाय वाले से लड़ाई कर लेते हैं, अबे 6 रुपए मांगता है, उधर तो 5 रुपए की थी, वहां तो 5 की थी, यहाँ 6 कैसे मांगता है? हम तो इस मामले में लड़ाइयां कर लेते हैं चाय वालों से। लौकी बेचने वालों से भिड़ गए तो क्या वो फाइटिंग हो गई? क्या बात है? बोले वो 8 रुपए के दे रहा था और वो तो 7 रुपए के दे रहा था। हुजूर गौस पाक का अंदाज जिंदगी देखें आप। करीब में नहर दजला है, एक गरीब इंसान गया नहर दजला क्रॉस करने के लिए, एक कश्ती थी उसके करीब गया। मल्लाह से उसने कहा कि मुझे उस पार जाना है और मैं ये चाहता हूं कि मुझे अपनी कश्ती से उस पार कर दें। मल्लाह ने कहा कर तो दूंगा लेकिन इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कैसे इस पार से उस पार ले जाऊं, मैं गरीब आदमी हूं। मल्लाह ने कहा भगा के डांट के हुए, "ऐ सुन, तेरे बाप की कश्ती है, तुझे इधर से उधर लेके जाऊंगा, चल बाहर निकल, चल चल चल।" वो धक्के मार के बाहर कर दिया। वो बगदाद की गली में रो रहा था। एक शख्स ने कहा तेरे आंख में आंसू, बेस क्या है, रोता क्यों है? उसने कहा यार पैसे नहीं है, मुझे बच्चों के पास जाना है, मल्लाह ने मुझे भगा दिया, कश्ती में सब नहीं बिठाया उसने, मुझे उस पार जाना है। उसने कहा अजीब आदमी है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के होते हुए रोते हो बगदाद, गौस पाक के होते हुए बगदाद में रोते हो? अरे जाके बोलो ना शेख अब्दुल कादिर गौस पाक से, वो तेरा भला करेंगे। वो आया गौस पाक की बारगाह में, बोले शेख ही फरमाया क्या बात है? बोले हुजूर वो पैसे नहीं है, इधर से उधर ट्रैवलिंग करनी है, सफर करना है और छोटी सी मसाफत है, लेकिन मुझे जाने के लिए मुश्किल लग रहा है। तवज्जो है? हुजूर गौस पाक ने एक झोले में सोने के कई बिस्किट दिए। आपको दिए होते तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपको दिए होते तो खड़े होकर सुभान अल्लाह। उसको दिए गौस पाक ने, वो झोली में थैली में बंद करके, और फरमाया इसमें सोने की अशरफियां हैं, सिक्के हैं, इसमें सोने के बिस्किट हैं, ये ले जा करके उस मल्लाह को दे देना और उससे कहना जब तक जिंदा रहना किसी गरीब मुसाफिर से किराया न मांगना। और कोई है जो थोड़े से आराम के बाद सुभान अल्लाह कह दे? 10-20 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, 1000-2000 की बस सोने की अशरफियां देगा, उससे कहना ये तेरी जिंदगी भर का किराया है। खबरदार अब किसी गरीब मुसाफिर से किराया मांगा तो ठीक नहीं होगा। ये सारे पैसे सोने के सिक्के जाके उसे दे देना, लेकिन उसे मेरा नाम ना बताना, उसे मेरा नाम ऊंची बोले, बटवा दें शीरीनी, भाई नहीं तो क्या बढ़ाएंगे? गौस पाक का जिक्र ही इतनी हलावत रखता है। हाँ, गौस पाक की बातें ही इतनी मीठी होती हैं, है कि नहीं? अल्लाह ताला वो दिन लाए कि आप बगदाद शरीफ में हो।